आज वीडियो हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में जब भी पोएम्स की बात होती है वहां पे आप बहुत सारे डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच सुनते हो। जैसे आप बोलते हो यार, बताना भी पड़ता है आपको ना कि स्टेटमेंट में कौन सा फिगर, सिमिली है, मेटामोफर है, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, आयरनी, रेपिटेशन, कई सारे फिगर ऑफ स्पीच है। सारे के सारे हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको समझना है कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या और एक कितने तरह के होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच देखो एक पोइट का तरीका है अपनी पोएम को एक स्पेशल इफेक्ट देने का। आप पोएम के बारे में जानते हो, पोएम जनरली बेटा कम लाइनों की होती है और कम लाइनों में पोइट को आपको पूरी की पूरी पोएम का मीनिंग समझाना पड़ता है। तो अगर वो स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, स्पेशल वर्ड यूज नहीं करेगा या फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी पोएम इफेक्टिवनेस नहीं हो पाएगी और उसको मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए कई तरह से फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करे जाते हैं। अब दूसरा सवाल है, ये होते कितने बेटा। कई जगह आप पढ़ोगे तो कई गूगल पे लिखा होगा 72, कई जगह लिखा है 250, कई जगह लिखा है 23। रियल में कितने होते हैं बेटा? रियल में करीबन 250 के अराउंड ही होते हैं, छोटे मोटे सब मिला के। बट क्या हमें सारे पढ़ने हैं? हमें बेटा सारे नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ पढ़ने हैं 19 जो हमारे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे 10th की बात करें, 9th की बात करें, 11th इंग्लिश की बात करें, 12th की बात करें, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो सब में इतने। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली सबसे फेमस है। सिमिली में क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और दो वर्ड आप देखोगे, एक होगा लाइक और एक एज इस्तेमाल होता है। जैसे आपने बोला ही प्लेड लाइक ए वॉरियर, वो वॉरियर की तरह खेला। अच्छा एक बात देखो, यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्या आप उसको डायरेक्ट वॉरियर कह रहे हो? आप कह रहे हो यार वो वॉरियर की तरह खेला। ये एक सेंटेंस है, बोलूं ही प्लेड लाइक सचिन तेंदुलकर, तो मैं उसको सचिन तेंदुलकर नहीं कह रहा, सचिन तेंदुलकर के जैसा कह रहा हूं। तो इससे कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन। और लाइक और एस, जब भी आप पोएम में देखो कहीं पे लाइक और एस का इस्तेमाल है, आपसे पूछे फिगर ऑफ स्पीच, आपने क्या बोलना है? सिमिली। सेकंड चलते हैं मेरा मेटाफर, और यहां पे लिखा है देखो डायरेक्ट कंपैरिजन। अब डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब आपने सीधा ही कह दिया, जैसे आपने बोला ही वाज ए वॉरियर इन द गेम। आपके ऐसे नहीं कह रहे कि वॉरियर की तरह, आपने कहा वही वॉरियर है, तो इसे क्या कहते हैं? मेटाफर यानी डायरेक्ट कंपैरिजन। बात समझ आ गई? सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन। थर्ड है मेरा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में होता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर गिवन लाइफ लाइक क्वालिटीज। कोई भी जिन बेजान चीजें हैं उनको इस तरह ट्रीट करा जाता है कि उनमें जान हो। जैसे आप देखो, आपसे बोला आई सीट हैंड्स ऑफ डेथ, मौत के ठंडे हाथ। क्या मौत एक लिविंग चीज है? भाई हाथ किसके होते हैं? हैंड्स तो जनरली ह्यूमन बींग्स के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं जो लिविंग है ना। पर क्या मौत के ठंडे हाथ उससे हैं? इसका मतलब क्या है? मौत को एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट चीज है, इसको लाइफ लाइक क्वालिटी दी है। सेकेंड है नेचर फ्यूरी। फ्यूरी मतलब होता है बेटा गुस्सा। नेचर मतलब सारे नेचुरल चीजें जितनी भी है, सन, मून, फॉरेस्ट, जंगल। कहते हैं ना कि यार सूरज को गुस्सा आ गया, चंद्रमा गुस्सा आ गया, या फिर जंगल में गुस्सा आ गया, तो क्या वो लिविंग है? वो नॉन लिविंग है, बट दे आर गिवन लाइफ लाइक क्वालिटी। इसलिए इन्हें क्या कहेगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन होता है वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग व्हेन यूज्ड टुगेदर। दो वर्ड है जिनके मीनिंग एकदम अपोजिट पर साथ इस्तेमाल हो, जैसे अलोन, टुगेदर। अलोन मतलब क्या? अकेला, और टुगेदर मतलब क्या है? साथ में। जब ये दोनों वर्ड एक साथ इस्तेमाल होंगे एक साथ और मीनिंग इनका अपोजिट से क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरोन। एक और जो डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग होता है बहरा करने वाली, और साइलेंस होता है जहां पे शांति हो। अगेन दोनों वर्ड एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीमोरोन। पांचवा आपका है आयरनी। आयरनी होता है बेटा सार्कास्टिक कमेंट, और सार्केज्म होता है आपको किसी को ताना मारना या किसी को वो बात कहना जो इनडायरेक्टली उसका मतलब वो नहीं है। जैसे आप मान लो पढ़ने में आप काफी अच्छे नहीं हो, आपकी 2-3 सब्जेक्ट में कम पार्ट आ रखी है, तो मैं आपसे कहूंगा यू आर लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो क्या मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह इंटेलिजेंट कह रहा हूं? नहीं भाई, मैं आपको थोड़ा आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपके नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए ये बात कह रहा हूं। तो जब आप सेंटेंस का मीनिंग कुछ और हो, आप बोलते कुछ और हो, उसे कहते हैं आयरनी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है बार बार किसी वर्ड का रिपीट होना किसी सेंटेंस में। द सूप वाज स्टर्ड अंटिल थिकर। स्टर्ड होता है बेटा किसी चीज को मिलाना। जैसे आप चम्मच से मान लो चीनी मिलाते हो ऐसे करके, या स्पून से आप नमक मिला रहे हो, या आप नींबू पानी बना रहे हो, तो बार बार चम्मच से घुमाते हो, उसे कहते हैं। देखो बार बार स्टर्ड वर्ड आ रहा है, इसे क्या कहते हैं हम? रेपिटेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेरा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है बार बार किसी
अल्फाबेट का रिपीट होगा। जैसे कि मैं आपको छोटा सेंटेंस बोलूं, वी विल विन, आप देखो इसमें भी डब्ल्यू आ रहा है, इसमें भी डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है मेरा? एलिट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरबोले। हाइपरबोला होता है एक्सट्रीम एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन होता है मेरे भाई किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, जब आप बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते, जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैं आपसे बोलूं यार मैंने आपको लाखों बार ये बात बता दी है, लाखों बारी कंसेप्ट समझा दी है, हजारों बारी कंसेप्ट समझाता है। इज इट पॉसिबल कि किसी इंसान को आपको ये कंसेप्ट लाखों बारी, टाइम ही नहीं है ना? तो ये बात जो है झूठी बात है, तो इसलिए इसे कहते हैं एक्सट्रीम एग्जैगरेशन यानी हाइपरबोल। नेक्स्ट मेरा है इमेजरी। इमेजरी नाम से ही पता लग रहा है इमेजिन समथिंग। देखो पोइट, एक लाइन में आपको बोलता हूं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। पोइट कह रहा है एक फ्लावर सा बैंड हो, अच्छा सा बैंड हो, उसे पूरी की पूरी अर्थ को बाइंड कर ले, यानी घेर ले या बांध ले या रोक ले। क्या ये अगेन पॉसिबल है? इमेजिनरी कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड इमेज। टेंथ हमारा है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। आपको ये तो पता होगा हमारे 5 तरह के वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब एक सेंटेंस देखो, होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब आप बार बार देखो ओ आ रहा ना, ओ मॉर्निंग, देखो सब में क्या आ रहा है? वोवल साउंड रिपीट हो रही है, तो ये किस तरह का है? एसोनेंस। 11th है मेरा एनाफोरा। एनाफोरा होता है रेपिटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन। कोई वर्ड और एक्सप्रेशन बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे देखो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, तो देखो स्टे बार बार आ रहा है, ये क्या हो गया मेरा? एनाफोरा ना। जैसे एक सेंटेंस बोलूं, गुड पीपल डू गुड डीड्स, तो गुड गुड 2 बार आ रहा है, अगेन एनाफोरा। 12th मेरा एंजेबमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू अनदर। कई बार आप देखो एक सेंटेंस जैसे मेरा ये है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, किसी तरह का नहीं। देखो लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल। यहाँ पे देखो ना कोई फुल स्टॉप है ना पंक्चुएशन मार्क है, बट यहीं से अगले लाइन में कंटिन्यू करा गया है, तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एंजेबमेंट। नेक्स्ट हमारा पन। पन होता है ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड्स, बेटा जब मजाकिया तौर पे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। सेंटेंस है, द मैथ्स टीचर कॉल्ड हर डॉटर अलजेब्रा। मैथ के टीचर थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम क्या कर रखा? अलजेब्रा। तो एक मजाकिया तौर पे नाम उन्होंने रखा होगा अलजेब्रा, हो सकता है मैथ में इंटरेस्ट हो सकता ना हो, है ना? इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी यार मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, आयरनी रिपीट हो गया बेटा फिफ्थ, है ना? तो ये हमने एक बार कर चुके पहले। फिर आता है एलिजरी। स्टोरी और पिक्चर विद हिडन मीनिंग, कैरेक्टर सिंबलाइज, मतलब स्टोरी और पिक्चर जिसमें हिडन मीनिंग होता है। एग्जांपल आप सोचो, आपको कहीं पर देखा आपने स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, बायोलॉजी किताब में आपने देखा कि सांप अपनी पूंछ खुद खा रहा है, इसका मतलब क्या बेटा? इवोल्यूशन, कि आगे आगे करके चेंजेस आएंगे, चेंजेस करके इवोल्यूशन आएंगे, नए ब्रीड डेवलप होंगे, इस तरह चेंजेस है। ठीक है। नेक्स्ट है लिमरिक। लिमरिक होता है पोएम विद नो मीनिंग, जिसका बेटा कोई मीनिंग नहीं होता, नॉन सेंसिकल होती है, ट्रिवियल होती है, यूजलेस होती है। जनरली एक 5 लाइन की पोएम होती है बेटा। एग्जांपल हल्का सा मैंने आपके सामने लिखा है, 2 owls and a hen, 4 lark and a wan have all built their nest in my beard। इस पोएम का कहीं से कोई मतलब नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कहीं से कोई मतलब। तो इस तरह की बेटा पोएम क्या कहता है? लिमरिक। नेक्स्ट है हमारा एंटीथीसिस। वर्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक दैट इज ऑफन नॉनसेंसिकल। एंशिएंट ग्रीक यानी ग्रीस में जो वर्ड इस्तेमाल किए जिनका कोई मतलब नहीं। मैन प्रोपोसिस, गॉड डिस्पोसिस। एक और आप देखो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो क्या कोई वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन सारे तरह क्या कहते हैं? एंटी। फिर है बेटा एपिग्राम। एपिग्राम होता है कोई विटी थॉट। विटी थॉट मतलब होता है हाजिर जवाबी, है ना? जनरली आप शाहरुख खान को देखते हो, जनरली जब भी उनका इंटरव्यू होते हैं या फिर बातचीत करते हैं प्रेस से, मीडिया से, तो बहुत हाजिर जवाब टाइप होते हैं। तो क्या लिखा है? कंसाइज, क्लेवर, समटाइम पैराडॉक्सिकल। एग्जांपल आप देखो, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन। लाइफ में अगर आपने कोई मेहनत नहीं करोगे, आपने एफर्ट नहीं लगाओगे, तो आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए इसका मतलब देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन। लास्ट में हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है हमारा ओनोमाटोपोइया। द नेमिंग ऑफ थिंग और एक्शन बाय वोकल इमिटेशन। किसी भी चीज का नाम रखना वोकल इमिटेशन, मतलब आवाज की कॉपी है। जैसे एग्जांपल HISS, इसको आप कैसे करते हो? हिस कहते हैं ना, साउंड प्रोड्यूस बाय स्नेक। जब स्नेक डसता है तो देखो जो उसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वैसे उसका नाम है। सेकंड है BUZZ, आप कहते हैं बज, है ना? हिस और बज। तो इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं जिनके साउंड के उनका एक्चुअली नाम होता है, या फिर इसलिए कहते हैं हम ऐसे को ओनोमाटोपोइया।
इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।